हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज के पार्ट 17 में आपका स्वागत है। यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर एडी कोड क्या होता है, उसका क्या यूज है एंड उसको रजिस्टर्ड कैसे करना है। मेरा नाम परेश सोलंकी है, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर हूँ, जहाँ पे मैं लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने में सपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि एडी कोड होता क्या है। तो एडी कोड का फुल फॉर्म है ऑथोराइज्ड डीलर कोड। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन होते हैं उसको आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे आरबीआई ने यहाँ पे AD1 एंड AD2 ऑथराइज्ड डीलर 1 एंड ऑथराइज्ड डीलर 2 जो है यहाँ पे कोड दे रखे हैं। मतलब कि जो बैंक है उसको AD1 कोड दे रखा है एंड जो भी मनी एक्सचेंजर है उसको AD2 कोड दे रखा है। एडी कोड मतलब ऑथराइज्ड डीलर कोड, मतलब जो लोग ऑथराइज है फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बैंक के पास जो है एडी कोड होता है। जो बैंक की ब्रांच के पास एडी कोड है वो ब्रांच जो है लाइक फॉरेन ट्रांजैक्शन कर सकती है। मतलब बैंक में मोस्ट ऑफ जितने भी बड़ी बैंक है सबके पास जो है अपना एडी कोड है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बैंक की हर एक ब्रांच में एडी कोड नहीं होता है, बट जो बड़े सिटी में है बड़ी बड़ी ब्रांचेस है वहां पे एडी कोड होता है। जैसे कि इंडिया के अंदर लाइक स्मॉल गांव में भी लाइक बैंक है, लाइक स्मॉल जो तहसील बोलते तालुका बोलते उस वहां पे भी बैंक है। तो वहां पे जो है बैंक का ब्रांच रहेगा उसमें एडी कोड नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल का बैंक का जो ब्रांच होगा वहां पे जो है लाइक एडी कोड रहेगा, वो ब्रांच के पास एडी कोड रहेगा एंड वो ब्रांच से आपका लाइक फॉरेन ट्रांजैक्शन होगा। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, मेरा एक सेविंग अकाउंट है, वो मेरे गांव का है। मतलब जब मैं गांव में रहता था तब मैंने जो है वो अकाउंट खुलवाया हुआ था, तो आज भी वो मेरा अकाउंट है। तो अभी क्या हो रहा है, मेरा यूट्यूब से विदेश से पेमेंट आता है। मतलब आपको पता है मेरा ये यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब से जो है मेरी कमाई होती है, जो भी पैसा आता है तो वो मैंने क्या, वो मेरा सेविंग अकाउंट जो है लिंक करके रखा हुआ है। तो यूट्यूब का जो पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में आता है। तो मुझे SMS आता है कि आपका $500, $300, $1000 जितना भी आता है, $100 आपका आया है। तो जब मेरा पेमेंट वो ब्रांच में आता है तो वो ब्रांच जो है उसको हैंडल नहीं करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो ब्रांच है वहां से मुझे कॉल आता है कि सर आपका $500 आया है, $1000 आया है, तो इसको प्रोसेस करना है, तो ये डॉक्यूमेंट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट जो है वो गांव की ब्रांच में है, बट मेन जो है पेमेंट वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हैंडल होता है। तो सेम टू सेम आपका अकाउंट कोई भी ब्रांच में होगा, जैसे कि SBI है उसकी कोई भी ब्रांच में होगा, डोंट वरी। आपके नियर बाय अगर आप बड़े सिटी में अहमदाबाद मुंबई बैंगलोर, तो अहमदाबाद मुंबई बैंगलोर में जो है ब्रांच के पास एडी कोड होगा एंड वहां से आपका फॉरेन ट्रांजैक्शन होगा। तो यहाँ पे आप जो है कोई भी बड़ी बैंक के अंदर कोई भी ब्रांच में अकाउंट खुलवा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब एडी ब्रांच होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि एडी ब्रांच जो है बहुत ही लिमिटेड होगी। बट आपको टेंशन नहीं लेना है, जब भी आपका पेमेंट आएगा या आपको पेमेंट भेजना है तो आपकी नियर बाय जो बड़ी एडी ब्रांच होगी जहां पे एडी कोड होगा वहां से आपका ट्रांजैक्शन जो है स्मूथली हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आया एडी कोड क्या है। तो आरबीआई ने जो है बैंकों को एडी कोड दिया है एंड जो ब्रांच के अंदर एडी कोड है, मतलब वो ब्रांच का एडी कोड है, वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फॉरेन ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर एडी कोड का यूज क्या है। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हैं तो आरबीआई जो है हमारे सारे ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करती है। तो जब भी हमारा एक्सपोर्ट होता है तो हमारा विदेश से पैसा आता है, जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो विदेश में पैसा भेजते हैं, तो सारा जो रिकॉर्ड है हमारा आरबीआई के पास जाता है। तो यहाँ पे आरबीआई सारे ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कैसे करेगी, एक तो बैंक के थ्रू करेगी, दूसरा जो है यहाँ पे कस्टम के थ्रू होता है। मतलब जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें शिपिंग बिल फाइल करना है, जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट कार्गो को कस्टम क्लियरेंस करवाने के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होता है। तो यहाँ पे ये जो कस्टम का डेटा है वो एडी कोड के थ्रू जो है बैंक एंड आरबीआई के पास जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, EDI सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। मतलब यहाँ पे बैंक भी जुड़ा हुआ है, कस्टम भी जुड़ा हुआ है, GST भी जुड़ा हुआ है, पूरे मतलब गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको पहली बार एक्सपोर्ट करना है या तो पहली बार इंपोर्ट करना है, आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब इसका क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको आपके बैंक में जाना है कि बोलिए कि मुझे एडी कोड लेटर चाहिए। क्या चाहिए? एडी कोड लेटर चाहिए। तो बैंक आपको जो है अपने लेटर हेड
पे एडी कोड लेटर निकाल के देगी। इसका सिंपल फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड पहली बार आपको जो भी पोर्ट या एयरपोर्ट से रजिस्टर्ड करवाना है तो वो पोर्ट या एयरपोर्ट का एडी कोड लेना है। जैसे कि आपको मुंबई पोर्ट में एडी कोड रजिस्टर करवाना है तो टू द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द कस्टम मुंबई पोर्ट मुंबई, तो इसी हिसाब से जो है आप लिखवा सकते हो, या फिर जो है जनरली ऑल पोर्ट का भी आप लिखवा सकते हो। तो वो एक लेटर लिख के देंगे जिसमें ये जो एक्सपोर्टर है उसका कंपनी का नाम ये है, उसका अकाउंट नंबर ये है, हमारे पास इसका अकाउंट है, एंड हमारी जो बैंक है उसका ऑथराइज्ड डीलर कोड एडी कोड ये है। ऐसा जो है एक लेटर आपको जो है बैंक वाले लिख के देंगे। अब वो लेटर लेके आपको जो है आइस गेट के अंदर जो है एडी कोड रजिस्टर्ड करना है। तो सबसे पहले आपको जो है आइस गेट की वेबसाइट में जाना है, वहां पे आपको लॉगिन करना है। अगर आप न्यू यूजर हो तो पूरा रजिस्ट्रेशन करके आपका लाइक लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके आप लॉगिन कीजिए। वहां पे फिर एक ऑप्शन आता है प्रोफाइल, आपको प्रोफाइल के अंदर जाना है, एंड प्रोफाइल के अंदर एक ऑप्शन आएगा बैंक अकाउंट। तो वहां पे आपको जो है बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद वहां पे दो ऑप्शन आएंगे, लाइक रिफंड इंसेंटिव अकाउंट एंड दूसरा आएगा फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट एडी कोड अकाउंट। तो यहाँ पे आप पहले ऑप्शन में भी अपना बैंक डिटेल वगैरह डाल दीजिएगा, एंड दूसरे ऑप्शन में भी जो है आप अपना बैंक डिटेल एंड एडी कोड वगैरह जो है लाइक लेटर जो है सारी चीजें सबमिट करके आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जनरली प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले आपको एक लोकेशन पे अप्लाई करना है। जैसे कि आपको मुंबई पोर्ट पे अप्लाई करना है तो जेएनपीटी मुंबई का जो कोड होता है वो सिलेक्ट करके आप वहां पे अप्लाई कर दीजिए। फिर जो आपकी एप्लीकेशन है मोस्टली वो पोर्ट पे जाएगी, एंड वहां पे जो भी ऑथराइज पर्सन होगा वो पूरा वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, एंड फिर आपका एडी कोड रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। कभी कभी एडी कोड रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट भी हो जाता है, तो उसमें रीजन आता है कि क्या रीजन से ये रिजेक्ट हुआ है, तो फिर आपको वापस से उसको अपडेट करना है एंड वापस से सबमिट करना है। एक बार आपका एडी कोड रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद सारे जो है पोर्ट है आप 1 बाय 1 जो है एडी कोड के अंदर एंटर कर सकते हो। जो भी लाइक पोर्ट ऑनलाइन है, जो भी ईडीआई सिस्टम में पोर्ट आ गए हैं वो सारे जो है आप उसमें ऐड कर सकते हो। मतलब अभी जो है एडी कोड रजिस्ट्रेशन आपको एक ही बार करना रहेगा। क्या एक बार एडी कोड रजिस्ट्रेशन एक पोर्ट पे करना है, वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद सारे पोर्ट जो है उसके अंदर ऐड कर सकते हो। मतलब पहले क्या था कि हर एक पोर्ट पे डिफरेंट डिफरेंट एडी कोड रजिस्टर करना था, पर अब क्या हो गया, सिस्टम ही एक बन गया है, ईडीआई सिस्टम ही एक बन गया है। तो एक ही जगह पे रजिस्टर करना है, एक पोर्ट पे अप्रूव करवाना है, वेरीफाई तो करेंगे ना, उसके बाद सारे पोर्ट आप जो है आइस गेट में ही ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे कई लोगों का क्वेरी आता है कि सर मैंने जो है अभी एक बैंक अकाउंट एडी कोड में दे दिया है, अब मेरा बैंक अकाउंट चेंज हो गया है तो मैं क्या करूं। तो यहाँ पे आप जो है एडी कोड को अमेंड कर सकते हो। मतलब पहले आपका जो है लाइक एक्सिस बैंक था, अभी आपका एचडीएफसी बैंक हो गया है, तो आपको एचडीएफसी बैंक का एडी कोड जो है अमेंड करके वहां पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एडी कोड के अंदर आज के दिन में एक ही अकाउंट अलाउड है। मतलब आपके कंपनी के 2-3 अकाउंट है, बट एडी कोड के अंदर आप जो है एक ही अकाउंट रजिस्टर्ड कर सकते हो, एक ही एडी कोड वहां पे रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे वापस से बताता हूँ एडी कोड रजिस्टर्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले एडी कोड का एक लेटर आपको बैंक से लेना है, उसके बाद आइस गेट के अंदर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहां पे प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, प्रोफाइल के ऑप्शन के बाद वहां पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, वहां पे जो है एडी कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पे जो भी डिटेल मांगी है वो डिटेल सारी आपको भर देनी है, बैंक का पूरा डिटेल मांगेगी वहां पे, एंड एडी कोड लेटर जो है लाइक पीडीएफ फॉर्मेट में वहां पे अपलोड कर देना है। एंड फिर वहां पे जो रिक्वायर्ड है इस हिसाब से डिजिटल सिग्नेचर का यूज करके, या तो फिर जो ओटीपी वगैरह आते हैं ओटीपी वगैरह का यूज करके आपको एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। एंड जनरली जो है 1 वीक में आपका आईडी कोड रजिस्टर्ड हो जाएगा। नहीं होता है तो आप आइस गेट की जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पे कॉल कर सकते हो। एंड और भी आपको एडी कोड रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। एंड यस, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको एक असिस्टेंट मिलता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस में गाइड करता है। मतलब आपको जो है पूरा यहाँ पे सपोर्ट रहता है, मेरा भी सपोर्ट रहता है, एंड प्लस हमारी टीम का सपोर्ट रहता है, एंड स्पेशली जो है एक असिस्टेंट रहता है जो वर्किंग आवर्स में पूरा आपको गाइड करेगा। एंड ये जो भी प्रोसीजर है ये तो हमारे एसोसिएट कंसल्टेंट जो है वो आपको करके देते हैं। तो मेनली आपको जो फोकस करना है वो है बायर कैसे फाइंड करना है। यस, एक्सपोर्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायर, एंड हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में वही हम बताते हैं बायर कैसे फाइंड करना है, एंड बायर का लिस्ट वगैरह हमारे पास जो अवेलेबल रहता है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप जो है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। क्या आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो, अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हो, तो आज के कंपटीशन के जमाने में मेंटर के साथ काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडिया तो सबके पास
होता है, बट वो आइडिया को एग्जीक्यूट करने में मेंटर जो है सपोर्ट करता है एंड आपके टाइम को सेव करता है। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप कम्युनिटी प्रोग्राम के अंदर हम जीरो से लेके एंड तक पूरा सपोर्ट करते हैं। कंपनी बनाने से लेके बायर फाइंडिंग तक स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे सपोर्ट रहता है। आप चाहते हो कि मैं एंड मेरी टीम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने में पूरा सपोर्ट करे, तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। एंड डे 1 से मेरा 12 ईयर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। एंड मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर स्पेशल हम सपोर्ट करते हैं बायर फाइंडिंग पे एंड बायर कन्विंसिंग पे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए एंड हमारे सपोर्ट से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर।